हेलो, गुड मॉर्निंग्स टू सेवन्थ ए क्लास, सेवन्थ स्पेशल क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और इमारतें। इसमें हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर छोड़ दिया है क्योंकि सिलेबस कम करना है, तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर हम छोड़ देंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये जो फिगर दिखाई गई है यहाँ पर, ये फिगर कुतुब मीनार की फिगर है। ये इसके बारे में बता रखा है पहले। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है कि जो पहला छज्जा है, बालकनी का मतलब छज्जा, पहला छज्जा ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो पहला छज्जा दिखाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1119। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था 1199 ईस्वी में। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी। आप इसके अंदर छज्जे के अंदर बनाए गए पैटर्नी ढंग को देखिए, किस तरह से ये बनाई गई है। बाई द स्मॉल आर्चीज एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइंस। तो क्या क्या बनाया गया इसके अंदर? छोटे छोटे मेहराब बनाए गए हैं। आर्चीज का मतलब मेहराब, छोटे छोटे मेहराब, एंड जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस, और जो अपनी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में जो सामान होता है उस टाइप की कुछ डिज़ाइंस बनाए गए हैं। कैन यू सी द टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकोनी। क्या आप जो बालकोनी यानी छज्जे के नीचे दो पट्टियां देख सकते हैं? इसमें अभिलेख हैं, इनके नीचे अभिलेख, अंडर द बालकोनी, छज्जे के नीचे अभिलेख हैं दो पट्टियों के बीच में। दीज आर इन अरबिक, ये अरब भाषा में है, यानी कि लिखने की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार। आप इस बात को भी नोटिस करिए कि जो मीनार का सरफेस है, सतह है, विज कवर्ड एंड एंगुलर, वो घुमावदार है और कोणीय है। क्राउड का मतलब घुमावदार और एंगुलर का मतलब कोण, कोण बनाती है कोई ना कोई कोण, उससे बनता है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शंस ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसिशन। इसके अंदर अभिलेखों को रखना या अभिलेख पे लिखना एक बहुत शुद्धता का काम होता है, बहुत कुशलता का काम होता है, जिसके लिए बहुत बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है और ध्यान की ज़रूरत होती है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स कुड परफॉर्म दिस टास्क। केवल निपुण और परफेक्ट व्यक्ति ही, यानी कारीगर, इस काम को कर सकता है। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स। ध्यान दीजिए या याद कीजिए कि केवल कुछ ही भवन जो कि ईंटों से और पत्थरों से बनाए गए थे, 8000 ईयर्स अगो, लगभग 8000 साल पहले कुछ ही भवन ईंटों और पत्थरों से बनाए गए थे। वट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट, उन पर अब क्या असर हुआ होगा? इम्पैक्ट का मतलब असर, उन पर क्या असर हुआ होगा? ऑफ ए बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग या भवन को देखकर उन पर क्या असर हुआ होगा? ऑन ऑब्जर्विंग द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में जो बिल्डिंग बनेगी उन पर क्या असर हुआ होगा? तो ये लगभग 13वीं शताब्दी का ही है। 1199 में 1200 तो ख़त्म हो, 1200 तो लगभग हो ही लिए, 13वीं शताब्दी का ही कुतुब मीनार की बात करेंगे। बिटवीन द 8th एंड 18 सेंचुरीज, 8वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजा थे, एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, उन्होंने 8वीं से और 18वीं शताब्दी तक के जो राजा महाराजा थे, उनके जो अधिकारी थे, उन्होंने सिर्फ 2 प्रकार की बिल्डिंग ही बनाई, 2 प्रकार के ढांचों की
ऊपर बिल्डिंग बनाई थी। उसमें से द फर्स्ट वर फॉरेस्ट, प्लेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टोम्स सेफ। उनमें से पहले क्या थे भी? किले, महल, गार्डन बाग बगीचे, रेजिडेंस निवास स्थान, एंड टोम्ब्स मकबरे, ये सुरक्षित थे, प्रोटेक्टेड, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड ग्रैंडियस यानी भव्य थे, भव्य, सुरक्षित और रक्षित, ये जो वस्तुएं थी, ये किले, महल, बाग बगीचे, निवास स्थान और मकबरे, ये सारे सुरक्षित और भव्य निर्माण कला के उदाहरण थे। ग्रैंडियस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, तो ये पूरे संसार में बहुत भव्य आराम करने के एग्जाम्पल हैं। सेकंड वर स्ट्रक्चर, दूसरा जो नमूना था, जो डिज़ाइन था, वो क्या था भी? मींट फॉर पब्लिक एक्टिविटी। ये जो पहला था ये तो राजा महाराजाओं के लिए था, दूसरा जो था ये आम जनता के लिए था, सार्वजनिक एक्टिविटी के लिए था, जिसमें मंदिर, मॉस्क्यू मस्जिद, टैंक्स यानी जिसमें पानी रखा जाता है, टैंक बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, हौज बोल सकते हैं, वेल्स कुएं, कारवां सीरीज यानी सराय, धर्मशाला, एंड बाजार, ये सारे सार्वजनिक यानी सभी के यूज की आइटम्स बनाए गए थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड, राजा से ये उम्मीद की जाती थी, टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा की वो रक्षा करे, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर प्रजा है। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, और उनके जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए